हे गाइस, वेलकम टू लॉजिकल एजुकेशन। नाम रक्षा रघुवंशी और यहाँ पर हम इंग्लिश के 25 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे एसएससी सीजीएल 2022 के। ये 2 दिसंबर का क्वेश्चन पेपर है, तो इसको आपको वैसे ही अटेम्प्ट करना है जैसे कि आप एग्जाम हॉल में एग्जाम दे रहे हो। आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, उसको अटेम्प्ट करना है, नहीं आ रहा तो एक्सप्लेनेशन देखना है और क्विकली आपको इसको करना है, क्योंकि एग्जाम में स्पीड मैटर करती है। जैसा कि आपको पता है, हम अपने प्रीवियस वीडियोस में भी ये चीज देख चुके हैं। 7 पार्ट में ऑलरेडी करा चुकी हूँ, ये 8th पार्ट है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। 20 मिनट्स में हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे, तो आपको 10 मिनट में इंग्लिश कवर करनी है पूरी, ठीक है, 10 मिनट में। ओके, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। आफ्टर हैविंग अंडरस्टूड द इल इफेक्ट्स, ठीक है, आफ्टर हैविंग अंडरस्टूड द इल इफेक्ट्स शी सेड he said he would dash drinking alcohol, he would quit, finish। अच्छा, आफ्टर हैविंग अंडरस्टूड इल इफेक्ट्स, उसके खराब जो परिणाम है, इल इफेक्ट्स हैं, उसको समझने के बाद ही सेड, उसने कहा कि ही वुड ड्रिंकिंग एल्कोहल, वो एल्कोहल ड्रिंक करना बंद कर देगा। अच्छा, इसमें बंद करने के लिए क्लोज करना तो वर्ड नहीं आएगा, ठीक है, विंडोज क्लोज करते हो, ना कि आप एल्कोहल ड्रिंक करना क्लोज कर सकते हो, ठीक है। फिनिश मतलब होता है आप उसको कंप्लीट करोगे, पूरी खत्म करके फिनिश, तो वो भी नहीं करोगे। टर्मिनेट करना मतलब कि, तो बेसिकली वर्ड का था, अप्रोप्रिएट वर्ड आपको यूज करना है, क्विट कर दोगे, ठीक है। ही सेड ही वुड क्विट ड्रिंकिंग एल्कोहल, वो एल्कोहल ड्रिंक करना क्विट कर देगा, ठीक है, अब से वो नहीं करेगा। नेक्स्ट है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। इस वर्ड का सिनोनिम आपको बताना है। रिमोर्स, MORSE, मोर्स, बेसिकली रिमोर्स होता है पश्चाताप करना, किसी चीज का पश्चाताप। आपने कुछ काम ऐसा कर दिया, आपको उसके बाद में उसकी ग्लानी हो रही है, पश्चाताप हो रहा है, ठीक है, ग्लानी हो रही है, पश्चाताप हो रहा है, आपको सैडनेस फील हो रही है बिकॉज यू हैव डन समथिंग रॉन्ग, ठीक है, तो ये आपका है रिमोर्स, ठीक है। अब स्लो मतलब तो नहीं होगा, स्लो तो नहीं होगा, ठीक है। लिबरेट, आजादी देना, तो ये तो एंटोनिम की तरह काम कर रहा है, ये भी नहीं होगा। एफिनिटी मतलब होता है बहुत सुख, खुशी, प्रसन्नता, एफिनिटी, तो ये भी नहीं होगा। रिपेंटेंस, तो ये तो समझ आएगा, ये तो नहीं है, तो आप इसको आंसर कर दोगे रिपेंटेंस। रिपेंटेंस इसका सिनोनिम है, मतलब इसका मतलब ही होता है क्या, पश्चाताप करना। ओके, आंसर नहीं भी पता था तो भी एलिमिनेशन से आप लगा सकते थे। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है, बाकी क्योंकि तीनों वर्ड्स जो थे वो सिंपल थे। अंडरलाइन वर्ड की जगह पे क्या आना चाहिए यहाँ पे? राजेश सैड राजेश वॉज एंग्री एट हिमसेल्फ, वो खुद पर एंग्री था। फॉर मेकिंग, करने के लिए, अ सिली मिस्टेक, क्योंकि उसने सिली मिस्टेक कर दी थी ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, ठीक है। जैसे कि एग्जाम में कई बार आपको कुछ क्वेश्चन आता है, आप गलती से उसको गलत कर देते हो, आपको लगता है अरे यार ये सिली मिस्टेक मुझसे कैसे हो गई, ठीक है, तो आप खुद पर एंग्री हो, तो इसीलिए यहाँ पे एट लगाया। क्या यहाँ पे एट होना चाहिए? अब मुझे बताओ विथ होना चाहिए क्या? तो एंग्री विथ होना चाहिए क्या? एंग्री एवब के ऊपर एंग्री था? नहीं, एवब हम लगाते किसी चीज के ऊपर को, जैसे टेबल के ऊपर यहाँ पे कुछ चीज है, दैट इज एवब। ऑन जस्ट उससे लगा हुआ है, ठीक है, ठीक है। अबव योर मार्क्स इज अबव माय मार्क्स, ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। ऑन जस्ट उसके ऊपर कोई चीज रखी हुई है। फोर के लिए होता है विथ, एंग्री विथ हिमसेल्फ, वो खुद के साथ एंग्री था, खुद से एंग्री था, एंग्री विथ हिमसेल्फ, ठीक है। ओके, आई वुड नेवर एसोसिएट विथ सच अ पर्सन। एसोसिएट, इस वर्ड का आपको करेक्ट स्पेलिंग बताना है। एसोसिएट में पहली चीज तो देखो, AS, मैंने बताया आपको डबल वाले जो वर्ड होते हैं, कोई से भी डबल वर्ड, IEEI वाले वर्ड होते हैं, इनमें सबसे ज्यादा मिस्टेक्स आपको होती है स्पेलिंग में, ठीक है। एसोसिएट, अब देखो ASSOCIATE, ये होती है इसकी स्पेलिंग, ASSOCIATE तो ठीक है, ASS होता है, ठीक है, तो ये वाली स्पेलिंग आपकी सही है। यहाँ पे C है, यहाँ पे डबल S होता है, पर यहाँ पे C8 नहीं, S वाला लिख रखा है यहाँ पे, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, इसमें एक S हटा दिया, तो आपका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। इसकी स्पेलिंग आपको आई थिंक आती होगी। नेक्स्ट है, एंटोनिम बताना है इस अंडरलाइन वर्ड का। प्रिसाइज, प्रिसाइज मतलब होता है कि बहुत ही सही आप बोल रहे हो, प्रिसाइज, क्लीन एंड क्लियर, एक्यूरेट आप बोल रहे हो, प्रिसाइज, ठीक है, तो आप इसका बता सकते हो। रफ मतलब कि
उतना प्रिसाइज नहीं है, रफ है, रैंडम है, कुछ भी है, रफ सा वर्क करते हो आप, बहुत प्रिसाइज करते हो आप। जैसे आप नोटबुक में, फेयर नोटबुक होती है, उसमें बहुत प्रिसाइज लिखते हो, बहुत क्लीन एंड क्लियर लिखते हो। रफ वर्क में आप क्या करते हो, कहीं भी कुछ भी लिखते हो। जैसे अभी आप एग्जाम पेपर में अपना एग्जाम सॉल्व करोगे तो आप रफ वर्क करोगे, कैसे ही कहीं भी लिखोगे, तो ये इसका एंटोनिम हो जाएगा। कॉम्प्लिकेटेड मतलब होता है जटिल, तो ये तो बिल्कुल अलग मतलब निकल रहा है। इनएविटेबल, ठीक है, इनएविटेबल, इनएविटेबल क्या होता है, अनअवॉइडेबल, याद रखना है। इनएविटेबल काफी आता है ये एग्जाम में, तो इनएविटेबल मतलब अनअवॉइडेबल, क्या होता है, अनअवॉइडेबल, जिसको टाला ना जा सके, अटल, अटल, ठीक है, अटल। एडिक्वेट, एडिक्वेट मतलब होता है इनफ, एडिक्वेट, ये मेरे लिए एडिक्वेट है, इनफ है मेरे लिए, पर्याप्त है, ठीक है, क्या होता है, पर्याप्त। ओके, तो यहाँ पे द नंबर ऑफ टेस्ट कंडक्टेड ड्रॉप्ड फर्दर ऑन संडे विथ अ टोटल ऑफ इतने टेस्ट of which 20% were the less precise rapid antigen test, जो कोरोना के रैपिड एंटीजन टेस्ट, रैट टेस्ट हुए थे, उसके बारे में है ये, ठीक है। तो लेस प्रिसाइज, उतने ज्यादा एक्यूरेट नहीं थे, उतने ज्यादा प्रिसाइज नहीं थे, ठीक है, तो रफ थे। ओके, 20% जो थे वो रफ थे। नेक्स्ट, उतने प्रिसाइज नहीं थे। नेक्स्ट अंडरलाइन सेगमेंट इसमें से जो है उसका आपको अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है, ठीक है। बाय द एंड ऑफ द फुटबॉल मैच के लास्ट में, एंड ऑफ द फुटबॉल मैच, बाय द एंड ऑफ द फुटबॉल मैच फीलिंग्स हैड रीच्ड फार पिच, सॉरी फीवर पिच, ओके, फीवर पिच, ये अंडरलाइन वर्ड है, इसका आपको बताना है, ठीक है। इसका मीनिंग बताना है, ये एक ईडियम है बेसिकली, इस ईडियम का क्या मतलब है। कई बार ईडियम क्या होता है, डायरेक्ट दे दिया जाता है, आपको उसका मीनिंग बताना होता है। कई बार क्या होता है कि मीनिंग इस तरह से सेंटेंस में दे दिया जाता है, तो आपको मीनिंग बताना होता है इसका। बाय द एंड ऑफ द फुटबॉल मैच के लास्ट में क्या हुआ, फीलिंग्स हैड रीच्ड फार पिच, सॉरी फीवर पिच, फीवर पिच है ना। तो अब इन और टू मैनी प्लेसेस, ये तो नहीं होगा। टू गेट सो स्ट्रॉन्ग दैट वन कैन नॉट कंट्रोल देम, इतनी ज्यादा फीलिंग्स उनकी मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, इतनी ज्यादा हो गई फीलिंग्स, मतलब बहुत एंथुजियाज्म वाली फीलिंग हो जाती है ना, दैट इज अ फीवर पिच। ओके, बी एक्सट्रीमली सीरियस और वरिंग, ऐसी नहीं थी, ठीक है, स्टार्ट वेल। तो यहाँ पे आपका इसका क्या होगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये ईडियम है, याद रखना है। फीवर पिच क्या होता है, अ स्टेट ऑफ एक्सट्रीम एक्साइटमेंट, एक एक्सट्रीम एक्साइटमेंट की स्टेट, ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा सिलेक्ट द मोस्ट, यहाँ पे आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड इसके लिए यूज करना है। अ स्पीच मेड विदाउट प्रिपरेशन, अ स्पीच मेड विदाउट प्रिपरेशन, विदाउट प्रिपरेशन, आपको अगर ऐसा आप कहीं गए हो और आपने प्रिपरेशन भी नहीं किया, आप ऑडियंस बन के गए और वहां पे आपको बुला लिया जाए कि आई इनवाइट, और फिर इनको आपको बुलाने के बाद एकदम से आपको स्पीच देनी पड़े, उस स्पीच को बोलते हैं एक्सटेम्पोर। क्या बोलते हैं, एक्सटेम्पोर, EXTEMPORE, एक्सटेम्पोर। अचानक से आपको स्पीच देनी पड़ जाए, दैट इज एक्सटेम्पोर, आपने प्रिपरेशन नहीं की, ठीक है। रेटोरिक क्या होता है, RHETORIC, स्पीकिंग और राइटिंग टू इम्प्रेस समवन, अगर आप किसी को इम्प्रेस करने के लिए कुछ लिखते हो, ठीक है, तो उसको रेटोरिक बोलते हैं। और इम्प्रेस करने के लिए भी ऐसा नहीं कि आपने बहुत प्रिसाइज लिखा है, ऐसा नहीं, ठीक है, मतलब हमेशा ऐसा होता है, जनरली आप किसी को इम्प्रेस करने के लिए लिखते हो कि, बट हमेशा ये सिंसियर वे में आप नहीं लिखते हो, बस इम्प्रेस करने के लिए आपने कुछ चीज की है। डेलिब्रेशन मतलब क्या था, मैंने आपको बताया, डेलिब्रेट मर्डर, कूल ब्लडेड मर्डर, ये मैंने बताया था आपको। डेलिब्रेट तो मतलब प्लानिंग करके, ठीक है, प्लानिंग करके। और स्पॉन्टेनियस मतलब कि अचानक, तुरंत, स्पॉन्टेनियस, जैसे अभी आपसे मैं कुछ ऐसी चीज पूछूं, आपको स्पॉन्टेनियस आंसर करो, ठीक है, कोई इंसिडेंट इज स्पॉन्टेनियस, ठीक है, तो दैट इज आपका अचानक से। टू स्मेल अ रेट, टू स्मेल अ रेट, ठीक है, टू स्मेल अ रेट, तो इस इडियम का मतलब क्या होता है, टू स्मेल अ रेट। टू हैव रीजन टू नो द प्रेजेंस ऑफ रेट, ये तो देखो रेट की प्रेजेंस के लिए तो कोई इडियम ही क्यों बनाएगा, मेरे हिसाब से तो ये सही नहीं होना चाहिए। टू हैव रीजन टू सस्पेक्ट, सस्पेक्ट करने का रीजन, टू हैव रीजन टू सस्पेक्ट ये हो सकता है। टू नो द स्मेल ऑफ रेट, देखो रेट की स्मेल पता करके क्या करोगे, तो उसके लिए इडियम तो मेरे हिसाब से नहीं बनना चाहिए। टू लर्न द स्मेल ऑफ द रेट, ये भी नहीं, बेसिकली ये बोलना चाह रहा है कि स्मेल द रेट, मतलब रेट आया और आपने स्मेल कर लिया, मतलब कोई आपका जो भी सस्पेक्ट है उस चीज को आपने जस्ट पकड़ ली। टू हैव रीजन टू सस्पेक्ट, ठीक है, रीजन होना सस्पेक्ट का, ठीक है, तो टू हैव रीजन टू सस्पेक्ट, ठीक है।
तो सस्पेक्ट का रीजन बेसिकली ये वाला आपका सेकंड वाला आपका सही हो जाएगा। बाकी तो देखिए तीनों फालतू के थे, तो आप एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला प्रिया सेड। प्रिया सेड यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे वैसे दैट आना चाहिए था, लेकिन देखो यहाँ पे एडमिटेड आ रहा है, तो इस आगे के वर्ड से हम समझेंगे कि क्या आना चाहिए पूरे सेंटेंस से। यस आई एम कंफाउंडेड। अच्छा कंफाउंडेड मतलब क्या होता है, मैं हैरान हूँ, क्या मैं हैरान हूँ, एकदम मुझे ऐसी बात पता चली, मैं हैरान हूँ, मैंने सोचा नहीं था ऐसा होगा, तो हैरान होना। आई एम कंफाउंडेड, कंफाउंडेड CONFOUNDED कंफाउंडेड, ठीक है। तो कंफाउंड आई एम प्लस V3 लिखा हुआ है, ये है ना। तो एडमिटेड, एडमिट तो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा एडमिट, क्योंकि ये आपने फर्स्ट फॉर्म कर दी, यहाँ पे सेकंड है, ठीक है, V2 है, मतलब कि पास्ट में या प्रेजेंट में कर दिया आपने टेंस, तो ये नहीं होगा, तो एडमिटेड में से होगा। फिर दैट, सभी में दैट है। प्रिया क्या है, बेसिकली आई जो है वो प्रिया के लिए यूज किया गया है, ठीक है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को आप किससे बदलते हो, सब्जेक्ट से बदलते हो, तो शी कर दिया सब जगह आपने। एम जो है वो प्रेजेंट की है, तो यहाँ पे आपने इज एम आर है, तो वॉज वर कर दोगे आप, ठीक है, ये वॉज वर आपने कर दिया। कंफाउंडेड, कंफाउंडेड इज हो गया यहाँ पे, ये तो गलत हो गया, ठीक है, वॉज यहाँ पे, ये तो गलत है ही ऑलरेडी, तो यहाँ पे वॉज है, यहाँ पे कंफाउंड लिखा हुआ है, कंफाउंडेड आपको लिखना था, ईडी थर्ड फॉर्म लगानी थी, तो ये थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से आप कर लोगे। नेक्स्ट आप देखिए 10th वाला है, पीपल स्पीक कैंटोनीज इन हांगकांग। हांगकांग में एक लैंग्वेज बोली जाती है, उसको कैंटोनीज बोला जाता है, ठीक है। तो जैसे हिंदी इंग्लिश कुछ भी लिख सकते हो आप इसकी जगह, अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है। तो यहाँ पे V1 लिखा हुआ है कैंटोनीज इन हांगकांग, तो कैंटोनीज ये तो आपका क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ये तो अदर वर्ड्स है, ये तो सभी जगह आपको ऐसे ही मिल जाएगा, ओके। अदर वर्ड्स है, ये आपका सब्जेक्ट, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा, सब्जेक्ट की जगह जाएगा। अब लैंग्वेज है तो प्लूरल होगी कि सिंगुलर होगी, तो कैसी होगी, सिंगुलर ही होती है, ठीक है। मैथमेटिक्स, फिजिक्स, ये सारी क्या होती है, सिंगुलर होती है। कई बार आपसे मैथमेटिक्स ऐसा लगता है आपको, तो आप सोचते हो कि यार ये तो प्लूरल है, बट जो लैंग्वेज होती है वो सिंगुलर में आती है, तो यहाँ पे इज एम वॉज वर वाली चीजों में से आएगा, तो सभी जगह दे रखा है। तो V1 दे रखा है, तो V1 किस में चेंज होगा हमारा, तो V1 जो होता है आपका, मतलब यहाँ पे V1 दे रखा है, तो क्या होता है आपका, मतलब कि प्रेजेंट इंडेफिनिट दे रखा है। प्रेजेंट इंडेफिनिट जब होता है तो हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की वर्ब लगा, हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं। तो सिंगुलर के लिए इज एम आर होती है, तो उनमें से इज लग जाएगा, सिंगुलर है तो, ठीक है। इज प्लस V3 लगाते हैं, तो स्पोकन इन हांगकांग। वॉज तो नहीं आएगा, यहाँ पे भी वॉज है, ये भी नहीं आएगा। इज बीइंग आ गया, इसलिए ये नहीं आएगा, इस तो ठीक थी बट बीइंग गलत हो गया, तो यहाँ पे आपका कौन सा सही हो जाएगा, स्पोकन इन हांगकांग, सेकेंड वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 11th क्वेश्चन पे। शी ऑफन accuses him for the lack of morality, for a lack of morality। she often, वो अक्सर accuse करती है उसको, she often, often मतलब अक्सर, ठीक है। accuses him, accuse इसके लिए लगा हुआ है तो सिंगुलर है, तो यहाँ पे ये भी सिंगुलर होगा, ये भी सिंगुलर है क्योंकि him उसको, ठीक है। for a lack of morality, for a lack of morality, for a lack of morality, क्या इसमें कोई गलती दिख रही है क्या, शी ऑफन ये तो सही है, ये भी आपका सही लग रहा है, अक्यूज हिम फॉर, ठीक है, तो इसमें कोई एरर ही नहीं है, फॉर अ लैक ऑफ मोरालिटी, ठीक है। कई बार ऐसे सेंटेंस आपको पढ़ के समझ आते हैं कि इसमें कुछ गलती नहीं है, ओके। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 12th क्वेश्चन। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, प्रोफेशनल, PROFESSIONAL, ठीक है, प्रोफेशनल। ड्यूबियस, DUBIOUS, ठीक है। नेफेरियस, NEFARIOUS। कंज्यूमेट, CONSUMATE, कंज्यूमेट, CONSUMATE, एक्चुअली डबल MATE आता है, कंज्यूम, CONSUM, कंज्यूम, MATE, कंज्यूमेट, CONSUMMAT, कंज्यूमेट, ठीक है। तो ये याद आपका आना चाहिए था, ठीक है। कंज्यूमेट बेसिकली क्या होता है, एक्सट्रीमली स्किल्ड, ठीक है, एक्सट्रीमली स्किल्ड, कंज्यूम्ड, बहुत ज्यादा स्किल्ड पर्सन कोई है तो उसके लिए आप कंज्यूमेट लगा दोगे, ठीक है। नेफेरियस मतलब क्या होता है, क्रिमिनल, क्या होता है, क्रिमिनल, ठीक है, क्रिमिनल या इमोरल कोई पर्सन है, ठीक है, जिसकी मोरल्स उतने अच्छे नहीं है, दैट इज नेफेरियस, ठीक है, नेफेरियस। डूबियस, DUBIOUS, डूबियस मतलब नॉट श्योर, ठीक है, मैं
श्योर नहीं हूँ किसी चीज को, डाबर डोर हूँ, डूबियस हूँ, ठीक है। तो बेसिकली किसी चीज में श्योर नहीं, नॉट श्योर, ठीक है, नॉट श्योर और सर्टेन, ठीक है, नॉट श्योर, क्या, नॉट श्योर। ओके, प्रोफेशनल, प्रोफेशनल का तो मतलब आप सभी समझते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे, इसमें अगर आपको कुछ भी वर्ड गलत दिख रहा है तो वो आपको बताना है। ओके, वी लिव इन अ पॉल्यूटेड कंट्री, ठीक है, ये पॉल्यूटेड जो है उसकी जगह पे ही आपको कुछ बताना है। पॉल्यूटेड कंट्री ऑफ 120 मिलियन पीपल, ठीक है, हम एक पॉल्यूटेड कंट्री में रहते हैं, 120 मिलियन पीपल की जो कंट्री है उसमें हम रह रहे हैं। ओके, वी लिव इन अ पॉल्यूटेड कंट्री, यहाँ पे देखो ये नाउन है और ये इसके लिए आपने क्लैरिफिकेशन करने के लिए एडजेक्टिव लगाया हुआ है, ठीक है, एडजेक्टिव वर्ड आपने लगाया हुआ है। कंजेस्टेड भी पॉपुलेटेड ही होता है, डेंस मतलब भी पॉपुलेशन ही होती है, नो वर्ड सब्स्टिट्यूशन अगर लगाना तो, या पॉपुलस मतलब भी वही सेम चीज होती है, लेकिन आपको अप्रोप्रिएट वर्ड देखना है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे देखो ये पीछे वाली सेंटेंस है ना, इससे समझ आ रहा है मुझे 120 मिलियन पीपल है, मतलब कि पॉपुलेशन की बात हो रही है, ये तो हमें समझ आ रहा है, ठीक है, पॉपुलेशन की बात है। तो कंजेस्टेड तो नहीं आएगा, डेंस भी नहीं आएगा। डेंस किसके लिए होता है, घनत्व ज्यादा है, किसी एक जगह पे बहुत ज्यादा डेंसिटी ज्यादा है, ठीक है, डेंस है, बहुत ज्यादा लोग रह रहे हैं, ठीक है। तो बट यहाँ पे ऐसा नहीं बताया कि एरिया में बहुत ज्यादा लोग रह रहे हैं, हमारे यहाँ पॉपुलेशन ज्यादा है, मतलब बेसिकली पॉपुलेशन बताया हुआ है यहाँ पे, ऐसा नहीं बताया कि हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है, डेंस नहीं है। कंजेस्टेड ज्यादा, ये भी नहीं बताया कि कम एरिया में ज्यादा लोग रह रहे हैं, कंजेस्टेड है, ऐसा भी नहीं बताया। यहाँ पे बताना चाह रहा है पॉपुलस है, ठीक है, बहुत ज्यादा आपका पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, तो पॉपुलस वर्ड आएगा, ना कि पॉपुलेटेड, ठीक है, क्योंकि इस वर्ड से ये चीज आप रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे पॉपुलस सही हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट हम देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, रिपोर्ट के अनुसार द 2021 projections reflect growing recognition of climate change issues and the importance of nuclear power in reducing emission from electricity generation। अरे यार ये तो सीधा सीधा लग रहा है, PQRS, हाँ ये सीधा सीधा ही है, PQRS, यही सही हो जाएगा। देखो अभी हम देख सकते थे कि एंड से तो स्टार्ट होगा नहीं, ठीक है, ये तो स्टार्ट करते हुए भी नहीं। रिड्यूसिंग एमिशन तो ये भी नहीं होगा, रिड्यूसिंग फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, और रिकॉग्निशन ऑफ क्लाइमेट चेंज इश्यूज, यहाँ सीधे सीधे यही आ रहा है, PQRS, ठीक है। क्यू से आप स्टार्ट करो, रिकॉग्निशन ऑफ क्लाइमेट चेंज इश्यूज, एंड फिर उसके बाद ये कहाँ से जोड़ोगे तो ये तो आएगा नहीं, ये दोनों। पी से स्टार्ट करो तो द, तो पी से आपके दोनों स्टार्ट हो रहे हैं। पी के बाद एक दे रखा है आपका एस और एक दे रखा है क्यू, तो एस हमने क्यू से स्टार्ट, पी के बाद क्यू पढ़ा तो वो भी ठीक ही लग रहा है, क्योंकि देखो इसके लिए ये दे रखा है ग्रोइंग रिकॉग्निशन ऑफ क्लाइमेट चेंज इश्यूज, ठीक है। द 2021 प्रोजेक्शंस रिफ्लेक्ट, ये रिफ्लेक्ट करता है ग्रोइंग रिकॉग्निशन ऑफ क्लाइमेट चेंज इश्यूज, ठीक है, उसका जो इश्यूज, जो क्लाइमेट चेंज इश्यूज हैं काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं, एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूक्लियर पावर, और न्यूक्लियर पावर जो है उसकी इंपॉर्टेंस को इन रिड्यूसिंग एमिशन, ठीक है, एमिशन को रिड्यूस करने। अब पहले आप ये बात कर लोगे कि भाई एमिशन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और उसके बाद आपने बात की कि न्यूक्लियर पावर जो है वो रिड्यूस करेगी, इस आपका न्यूक्लियर पावर जो है वो एमिशन को रिड्यूस करेगी फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ठीक है। तो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन अगर इससे करेंगे तो ये रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एंटोनिम देखना है इस वर्ड का, लेफ्ट, लेफ्ट मतलब छोड़ देना, ठीक है, स्टे, स्टे मतलब रुकना, फिनिश मतलब खत्म करना, राइट मतलब सही, प्रेजेंट मतलब आप प्रेजेंट हो, ये बहुत सिंपल से वर्ड है, लेकिन हम देख लेते हैं सेंटेंस के हिसाब से करना। अ फ्यू चॉकलेट्स वर लेफ्ट, कुछ छोटी थोड़ी सी चॉकलेट्स बची, आफ्टर अ हैलोवीन ट्रिक और ट्रीट फेयर, ठीक है। तो बेसिकली इस हैलोवीन ट्रिक और ट्रीट फेयर के बाद थोड़ी सी चॉकलेट बची, स्टे या चॉकलेट रखी नहीं, स्टे मतलब रुकना होता है, ठीक है, तो ये तो नहीं हुआ। फिनिश्ड आफ्टर फ्यू चॉक, अच्छा एंटोनिम करना है, ठीक है, तो ये तो सिनोनिम की तरह काम करेगा, ये तो होगा नहीं। राइट मतलब सही, तो सही का सेंस नहीं बन रहा। प्रेजेंट मतलब वो प्रेजेंट थोड़ी रहेंगे, ठीक है, बेसिकली बची रही खत्म हो गई, ठीक है। फिनिश्ड लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट मतलब बची रहने के लिए है, फिनिश्ड मतलब खत्म होने के लिए, तो उसका अपोजिट ही हो जाएगा। नेक्स्ट इज सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स में आपको देखना है आपका ये लिबरेटेड, लिबरेट मतलब आपको आजादी देना, लिबरेट मतलब आजादी, ठीक है, आजादी। एक्चुअली क्या है ये आपका यहाँ से ये क्वेश्चन है, ठीक है। द पेशेंट वॉज फ्रॉम द हॉस्पिटल, एक्चुअली मैं इसको करना शायद भूल गई लिखने की टीम ने, तो देखिए द पेशेंट वॉज फ्रॉम द हॉस्पिटल, वॉज यहाँ पे आना चाहिए कोई वर्ड, ठीक है,
तो पेशेंट वॉज, इसमें अप्रोप्रिएट वर्ड भरना है आपको, द पेशेंट वॉज फ्रॉम द हॉस्पिटल, ठीक है, ये समझ आ रहा है कि यहाँ पे कोई वर्ड आना चाहिए था। लिबरेटेड फ्रॉम द हॉस्पिटल, डिस्चार्ज फ्रॉम द, अब ये बचपन से बोलते जा रहे हैं, पेशेंट क्या हुआ, डिस्चार्ज हुआ हॉस्पिटल से, ठीक है। आजादी, लिबरेट का मतलब भी वही होता है कि आजादी देना, डिस्चार्ज का मतलब भी वही होता है, बट डिस्चार्ज, पेशेंट को डिस्चार्ज करते हो, पेशेंट को आजादी नहीं कर देते हो। जेल से होते हो तो रिलीज होते हो, जेल से रिलीज होते हैं हम, ठीक है। पेशेंट जो हॉस्पिटल से आता है वो डिस्चार्ज होता है। ओके, नेक्स्ट हमारा ये पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ को आपको करना है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा बड़ा पैराग्राफ दिख रहा था, पहली बार जो था वो उतना बड़ा नहीं था, तो इसको जंबल फॉर्म में है, आपको करना है सही से। मैनी डेडवुड बीटल्स स्पीसीज रिसाइकल द न्यूट्रिएंट्स ऑफ वुडलैंड, ठीक है, बहुत सारे डेडवुड बीटल्स स्पीसीज रिसाइकल करती है न्यूट्रिएंट्स ऑफ वुडलैंड, ठीक है। तो ये आपका पहला हो सकता है क्या, हाँ हो तो सकता है। अदर्स है तो ये तो देखो ये गलत हो गया, क्योंकि अदर्स से तो स्टार्ट होगा नहीं। सम डेडवुड बीटल्स आर प्रेडेटर्स एंड पैरासाइट्स, देखो सम के बाद में आपने पहले मैनी का बोलोगे फिर सम का बोलोगे, तो मेरे हिसाब से क्यू भी नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो कौन सा आ सकता है आपका, तो क्यू नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो आपका पहला और तीसरे में से कोई सा आ जाएगा, ठीक है, फर्स्ट और थर्ड में से कोई सा आपका आ जाएगा, यहीं से स्टार्ट है। ओ फर्स्ट और थर्ड में से कोई सा आना चाहिए। तो पहला तो पी हो गया, ये तो हमें समझ आ गया, पी से लगा के देखते हैं। तो बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट्स मतलब बेसिकली रेडवुड बीटल्स हैं स्पीसीज, वो रिसाइकल करते हैं न्यूट्रिएंट्स को ऑफ वुडलैंड के न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम उसके बाद ये लगा के देखते हैं क्यू, सम डेडवुड बीटल्स आर प्रेडेटर्स, अच्छा देखो क्यू तो कहीं है ही नहीं, इसके बाद या तो आर आएगा या एस आएगा, ठीक है। तो ये करते हैं, फिर उसके बाद देखें हम others have recently been founded by pollinators, ठीक है, बाकी रिसेंटली मिले, ठीक है। तो आर लग रहा है क्या, आर तो नहीं लग रहा, क्योंकि अदर मिले तो पहले कहीं मिलने की बात होनी चाहिए, पी के जस्ट बाद आर तो नहीं आ रहा, तो ये तो नहीं आएगा, तो यही आएगा। एक बार देख लेते हैं, वर्किंग अलोंगसाइड फंगी, बैक्टीरिया एंड अदर इनवर्टिब्रेट्स, दे ब्रेक डाउन डेड, ये जो आपके बीटल्स हैं वो क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं डेड वुड एंड रिटर्न द न्यूट्रिएंट्स बैक टू द सॉइल, क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स को ही रिसाइकिल करते हैं, कैसे करते हैं ये आपका ये बता दिया, ठीक है। तो पी के बाद एस हो गया, और एस के बाद फिर देखते हैं सम डेडवुड बीटल्स आर, फिर उसके बाद आपने बोला कि कुछ जो डेडवुड बीटल्स हैं वो प्रीडेटर्स एंड पैरासाइट्स टू अदर इंसेक्ट, बाकी इंसेक्ट स्पीसीज के लिए वो पैरासाइट्स वो प्रेडेटर्स होते हैं, एंड रिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन ग्रोथ, और क्या करते हैं वो पॉपुलेशन ग्रोथ कम कर देते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, बंद कर देते हैं, ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल जो पेस्ट होते हैं उनकी ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। तो क्यू आ जाएगा, और क्यू के बाद अदर्स जो है रिसेंटली मिले हैं एज पॉलिनेटर्स की तरह, बाकी जो है वो पॉलिनेटर्स की तरह काम करते हैं। तो आपका ये फर्स्ट वाला सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, द कीज हैव बीन फॉरगॉटन बाय ज्योति, बाय ज्योति है तो ज्योति आपका स्टार्टिंग में आ जाएगा। ओके, यहाँ पे कीज है, हैव बीन फॉरगॉटन, ठीक है। तो ये है, तो किस में बन गया, ये देखो हैव बीन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की वर्ब है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की है, तो हमें क्या पता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, परफेक्ट की परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चली जाती है, इंडेफिनिट की कॉन्टिन्यूअस में चली जाती है, परफेक्ट की परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चली जाती है। तो जब उल्टा करना है तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की किस में आ जाएगी, परफेक्ट में जाएगी। तो विल आएगा क्या, नहीं आएगा, ये तो फ्यूचर में कर दिया। हैड आएगा क्या, नहीं आएगा, टेंस थोड़ी चेंज करते हैं, ये प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट के ही रहेंगे। हैज बीन फॉरगेटिंग, देखो ये तो आपका बिल्कुल ही बदल दिया है ना, कॉन्टिन्यूअस वाला सीन आ गया, तो ये भी नहीं आएगा। बचा कौन सा, फोर्थ वाला, हैज प्लस V3 परफेक्ट की होती है, द कीज, ओके, तो फोर्थ वाला आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 19th क्वेश्चन करते हैं, द एरर वॉज, अच्छा आपको अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि ये समझ नहीं आया मुझे, ओके। देयर वॉज नो डिनाइंग द फैक्ट, देयर वॉज नो डिनाइंग द फैक्ट, कोई चीज इस चीज को डिनाई नहीं कर सकता, देयर वॉज नो डिनाइंग द फैक्ट दैट, अच्छा एक कोई फैक्ट है उसकी बात हो रही है, ठीक है, जैसे हमारे सनराइजेस इन द ईस्ट, इस तरह के जो होते हैं सेम उसी तरह का सेंटेंस है, देयर वॉज नो डिनाइंग फैक्ट दैट किंग लेयर कन्फाइडेड, ये देखो दो बार ये वर्ड आ गया कन्फाइड, ठीक है। तो कन्फाइडेड टू हिज डॉटर्स कॉर्नेला मोर देन एनीबडी एल्स, किसी और से, कन्फाइड मतलब होता है विश्वास करना, ठीक है, कन्फाइड, ठीक है, कन्फाइड्स या कन्फाइडेड आएगा, करता था,
या करता है। जब अगर आप नोट, कोई ऐसा डिनाइंग फैक्ट नहीं है कि एक ये नॉवल की बात है, उसमें जो किंग लियर है वो अपनी जो डॉटर है उस पे सबसे ज्यादा विश्वास करता है, बाकी किसी और के बजाय। तो यहाँ पे V1 आना चाहिए था, ना कि V2, तो यहाँ कन्फाइड्स आना चाहिए था। ठीक है, V1 + 2, फिर उसके बाद हिज डॉटर। ठीक है, तो यहाँ पे कौन से में एरर हो जाएगी, ये वाला जो है, तो इसमें एरर हो जाएगी ये वाला। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है एंटोनिम बताना है पोलाइट का। पोलाइट मतलब आप बहुत ही ज्यादा पोलाइट हो, आप किसी से बहुत अच्छे से बात करते हो, पोलाइट हो। रूड हो, आप अच्छे से बात नहीं करते हो, तो ये इसका एंटोनिम लग रहा है क्या? हाँ, बिल्कुल लग रहा है। सिविल, सिविल तो अलग चीज हो गई। डिसेंट हो, ये तो इसका सिनोनिम ही हो गया। सोबर, सिंपल सोबर रहते हो आप, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। तो कौन सा बचा आपका? रूड। ठीक है, सिंपल सोबर, तो सोबर बेसिकली शांत हो, गंभीर हो। डिसेंट मतलब बहुत ही शिष्ट हो, पढ़े लिखे हो, पढ़े लिखे से ही इसका मतलब नहीं, शिष्ट हो, सभ्य हो, इस तरह से। ठीक है, दैट इज डिसेंट। ओके, नेक्स्ट हम बोल सकते हैं, ये अब हमारे 5 क्वेश्चन और बचे, जल्दी जल्दी इनको करते हैं। लिटिल अ ईयर एगो, लिटिल अ ईयर एगो, वाइल 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 टाइम के लिए ही बताया जाता है, बियॉन्ड समय के पार तो ये तो नहीं लग रहा है मुझे। उसके बाद अबाउट अ ईयर एगो या ओवर अ ईयर एगो, ठीक है, मतलब एक समय पहले, ओवर अ ईयर एगो। ठीक है, लिटिल ओवर अ ईयर एगो। ठीक है, तो डी आना चाहिए। वाइल दौरान के लिए बात होती है। ठीक है, अगर उस दौरान की बात करें तो उससे समय से पहले की बात करें, बियॉन्ड उसके पार की बात होती है, उस समय के लिए ये नहीं आएगा। तो ओवर अ ईयर एगो रामाराव वेंट आउट ऑफ वर्क व्हेन द ग्रामोफोन कंपनी ऑफ विच ही वॉज, ठीक है, मालगुडी एजेंट, ठीक है, जिसमें वो मालगुडी एजेंट है, वेंट आउट ऑफ एग्जिस्टेंस। ठीक है, वो एग्जिस्टेंस में नहीं रही। ठीक है, ही हैड पुट इनटू द एजेंसी द लिटिल मनी, उसने उस एजेंसी में थोड़ा सा पैसा लगाया। ही हैड पुट इनटू दैट एजेंसी द लिटिल मनी ही हैड, जितना उसके पास था, आई थिंक ऐसा कुछ। लिटिल मनी, द लिटिल मनी, ये किसके लिए लगाया जाता है? जितना था उतना। ठीक है, मैंने आपको कुछ वर्ड्स बताए थे, फ्यू, इसी तरह से लिटिल, अ फ्यू, ये भी अभी आ चुका है, अ फ्यू वाला, अ लिटिल, और द फ्यू, द लिटिल। द लिटिल, जैसे मनी है, अनकाउंटेबल चीजें जो होती हैं उसके लिए हम क्या करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के लिए हम लिटिल लगाते हैं, और काउंटेबल जो होती है उसमें प्लूरल वाली जो होती है, प्लूरल काउंटेबल नाउन, उसके लिए हम फ्यू लगाते हैं। फ्यू हम लगाते हैं नेगेटिव सेंस में। मेरे पास कुछ भी नहीं है, अगर मैं ऐसी बात करूं तो मैं फ्यू लगाऊंगी या लिटिल लगाऊंगी। ठीक है, अ फ्यू में लगाऊंगी पॉजिटिव सेंस में, कुछ है, जो कुछ थोड़ा बहुत है भले ही, बट है, कुछ ना कुछ तो है, तो अ फ्यू या अ लिटिल लगाऊंगी। द फ्यू है, द लिटिल लगाते हैं, जितना है उतना पूरा, ये भी पॉजिटिव सेंस में लगाते हैं, जितना है पूरा। लाइक मेरे पास मान लो 2 लाख रुपए, पूरे के पूरे मैंने तुम्हें दे दिए। ठीक है, मेरे पास जितना था पूरा का पूरा मैंने दे दिया, जितना था पूरा का पूरा, उसके लिए द लिटिल और द फ्यू लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दैट एजेंसी द लिटिल मनी ही हैड, उसके बाद जितना थोड़ा कुछ वो जो भी था वो सब उसने लगा दिया। एज सिक्योरिटी, ठीक है, कन्वर्टेड, कन्वर्ट कर दिया, एक्सचेंज कर दिया, इनहेरिटेड कर दिया, इनहेरिटेड या गैम्बल्ड, सब में ही पास्ट फॉर्म लग रही है तो वो कोई दिक्कत नहीं है। ही हैड के बाद V3 आता है, तो वही कन्वर्ट कर दिया, कन्वर्ट नहीं किया था, ऐसा नहीं कि आप उसने कन्वर्ट नहीं किया है। ठीक है, उसने उसमें लगाए हैं। एक्सचेंज कर दिया, एक्सचेंज भी नहीं किया है। गैम्बल, गैम्बलिंग खेल ली उसने, गैम्बलिंग कर दी क्या, तो गैम्बलिंग भी नहीं है। तो जो कुछ भी उसके पास विरासत में जो कुछ भी उसको मिला था वो पूरा का पूरा इनहेरिटेड आ जाएगा। जो कुछ भी उसको विरासत में मिला था वो सारा उसने उसमें लगा दिया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड इन फिल इन द ब्लैंक। थर्ड में आपको करना है इनफ, मच, अ फ्यू, फ्यू। देखो फ्यू किसके लिए लगाते हैं, नेगेटिव के लिए लगाते हैं। अ फ्यू किसके लिए लगाते हैं, पॉजिटिव के लिए। मच और इनफ मतलब पर्याप्त, मच मतलब काफी सारा। ठीक है, क्वांटिटी बताते हो। तो चलो हम देख लेते हैं कहाँ पे यहाँ पे वर्ड कौन सा लगेगा। यहाँ जाते हैं। ठीक है, 4-5 years, ठीक है, 4-5 years हिज बिजनेस ब्रॉट हिम मनी, ब्रॉट हिम मनी मतलब उसके लिए कुछ पैसे दिए। ब्रॉट हिम, 4-5 years हिज बिजनेस ब्रॉट हिम मनी। ठीक है, तो ब्रॉट हिम, हमारे पास क्या था, इनफ मनी, मच मनी, ठीक है, अ फ्यू मनी और फ्यू मनी। देखो कुछ तो दिए तो फ्यू तो नहीं आएगा। अ फ्यू, अब मैंने फ्यू बताया था किसके लिए आता है, काउंटेबल के लिए आता है। मनी काउंटेबल है क्या, नहीं, यहाँ पे लिटिल यूज किया था। लिटिल आता तो हम कर देते, लेकिन ये नहीं आएगा। तो अ फ्यू
और फ्यू दोनों ही नहीं आएंगे। अब बचा मच और इसके अलावा इनफ। ठीक है, तो इनफ आना चाहिए, पर्याप्त पैसा उसको मिला। ठीक है, तो इसलिए इनफ आएगा। ठीक है, पर्याप्त पैसा उसको मिला, तो इनफ। ठीक है, इनफ, जस्ट इनफ टू हेल्प, जितना मिला इनफ में नहीं मिला, जस्ट इनफ टू हेल्प हिम कीप हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन इन गुड कंफर्ट। ठीक है, उतना पैसा मिला जिससे कि वो अपने बीवी बच्चों को संभाल सकता है, कंफर्ट लाइफ दे सकता है। तो इनफ मनी, पर्याप्त मनी मिला। मच मिलता तो क्या कर सकता था, तो बहुत कुछ कर सकता था भाई। ठीक है, तो आपका इनफ नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे बाद में एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है, इनफ आएगा और ना कि मच आए। मच आता तो काफी कुछ कर सकता था, यहाँ पे दे रखा है कि इनफ मनी मिला है जिससे अपने बीवी बच्चों को पाल सके। एंड वन डे इट वॉज डैश, इट वॉज, ये उसके बाद एक दिन क्या हुआ, वो कुछ हो गया, नेगेटिव वर्ड आएगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ये देखो, ये यहाँ पे तब तक पैसा मिलता था, पॉजिटिव वर्ड था, लेकिन क्या हुआ, एंड वन डे क्या हुआ, इट वॉज, वो बंद हो गई या जो भी हो गई। अ सीरीज ऑफ इन द वर्ल्ड ऑफ ट्रेड, कॉमर्स, बैंकिंग एंड पॉलिटिक्स वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिम। तो एक सीरीज ऑफ ये सब चीजों की सीरीज जो थी वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थी। एक दिन शायद ऐसा होगा कि एक दिन शायद वो बंद हो गई या जो भी हो गया, नेगेटिव सेंस आएगा, और उसके बाद इसके लिए ये चीजें जिम्मेदार थी। अ वाइल्ड गूस चेज, स्नेक इन द ग्रास। स्नेक इन द ग्रास मतलब होता है कि आपका बहुत ही कोई करीबी या कुछ आपके आसपास है, मतलब ग्रास में स्नेक छुपा रहता है ना, इस तरह से, तो कोई एक दुश्मन। ठीक है, बॉर्न द कंटेंडेड एंड बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। ठीक है, तो इसमें एक इडियम होता है, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है सडन, कोई चीज सडन इवेंट होता है ना, एक दिन सडनली वो बंद हो गई। ठीक है, मतलब या खराब हो गई, या मतलब चली नहीं उतनी अच्छे से, तो एक दिन वो कंपनी चलना बंद हो गई। जैसे अभी कोरोना आया तो बहुत सारी कंपनी, बहुत सारी बिजनेसेस ठप पड़ गए, काफी सारे रीजंस थे। क्या क्या रीजंस थे, पीछे रीजंस भी बता रखे। तो ये आपका इसमें फोर्थ वाले में ईडीएम आएगा। इंस्ट्रक्शंस, सर्कमस्टेंसेस, क्वेश्चंस, लेक्चर्स। ठीक है, अच्छा क्वेश्चंस तो नहीं आएगा, ये तो हमें समझ आ गया उसमें। इंस्ट्रक्शन, सर्कमस्टेंसेस, लेक्चर्स भी नहीं आएगा। ठीक है, तो लेक्चर्स नहीं आएगा, सर्कमस्टेंसेस या इंस्ट्रक्शंस में से देख लेते हैं क्या आना चाहिए। तो देखिए क्वेश्चन पढ़िए यहाँ पे 25 का, एक्चुअली मैं इसको वापस से कॉपी करना भूल गई, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं 25 का। अ सीरीज ऑफ इन द वर्ल्ड ऑफ ट्रेड। ठीक है, एक सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस, सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, और एक और हम देख लेते हैं, इन द वर्ल्ड ऑफ ट्रेड, कॉमर्स, बैंकिंग एंड पॉलिटिक्स वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। एक सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस इसके लिए है, मतलब बार बार ये सब चीजें आई। यह सीरीज ऑफ आपका सर्कमस्टेंसेस, इस तरह की सर्कमस्टेंसेस हो गए, इस तरह की प्रॉब्लम्स हो गई, इस तरह के सर्कमस्टेंसेस हो गए कि ये प्रॉब्लम हो गई, तो सर्कमस्टेंसेस आएगा, ना कि इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस तो बेसिकली जैसे मैं अभी आपको इंस्ट्रक्शन तो ऐसा ऐसा काम करी, वो नहीं। सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो गए कि ये जो बिजनेस था, ये जो कंपनी थी, वो गलत, मतलब बेसिकली नेगेटिव उसमें चली गई। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सेकंड वाला सही होगा, सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, तो 30 मिनट में अप्रोक्स हमने कर लिया है विथ एक्सप्लेनेशन। ओके, आपका कितने टाइम में हुआ ये आप मुझे कमेंट करके बताइए, और कितने सही हैं। ठीक है, एक तो टाइम बताइए, दूसरा हाउ मेनी क्वेश्चंस, 25 में से आपका कितना स्कोर है। ठीक है, ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।